बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास का हमारा लेक्चर है इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना। इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे, कौन कौन से कॉन्ट्रा अकाउंट्स आएंगे, वो सब जानेंगे। पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, क्या बैलेंस शीट के आइटम्स को लेंगे या नहीं लेंगे, या इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स को लेंगे या नहीं लेंगे, वो सब हम जानेंगे। नेट प्रॉफिट नेट लॉस तक कैसे पहुंचते हैं, कैसे क्या पर्टिकुलर्स क्या अकाउंट उधर तक पहुंचाते हैं, वो सब जानेंगे। तो आखिरी तक जुड़े रहिए मेरे साथ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 3 कॉलम जो बनाए वो एक्यूरेसी के लिए बनाए, ताकि एक्यूरेसी मेंटेन रहे। एक्यूरेट कॉलम्स में अकाउंट्स जाए, कॉन्ट्रा अकाउंट जो है वो सेकंड या फर्स्ट कॉलम में जाए। लास्ट अकाउंट के लिए कमीशन इनकम वगैरह के लिए इन्वॉल्व हो, तो वो सब आप समझ जाएंगे जब मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग करूँगा। तो इससे पहले ये समझिए कि ये मैंने जो ये एक हेडिंग डाली अकाउंट्स की, और 3 जो डाली हैं उसमें रुपीज़ लिखा है। रुपीज़ यहाँ से शुरू होते 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 यहाँ तक एंड होगा, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस आएगा। इस लाइन थर्ड कॉलम में प्रॉफिट लॉस आने का है। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जो भी है, कमीशन इनकम, यहीं पर आएगी। तो चलें अभी ये जो क्वेश्चन मुझे मिला है, क्वेश्चन नंबर 10, इसकी शुरुआत करते हैं, इसकी स्टार्टिंग करते हैं कि कैसे करेंगे, क्या चीज़ आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए। देखें, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट के तहत फॉर्मेट ये कहता है कि ये जो हमारे पास ये वाली जो अकाउंट है सेल्स का, ये हम सबसे पहले लेंगे, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का मतलब है इनकम, रेवेन्यू का, बिजनेस में आना, आमद होना। इस वजह से सबसे पहले सेल्स आएंगी। मैंने यहाँ पर अच्छे अंदाज से सेल्स लिख दिया। सेल्स की अमाउंट देख लूँगा। सेल्स की अमाउंट मुझे जहाँ तक नज़र आ रही है क्रेडिट में 30,000, तो हम भी सेल्स की अमाउंट 30,000 लिख डालेंगे। ये हमारी फर्स्ट आइटम हो गई। सेकंड आइटम हमें चाहिए सेल्स रिटर्न या सेल्स डिस्काउंट, क्योंकि ये दोनों ही जब लेस करेंगे तो हमारे पास नेट सेल्स आएंगी। तो इसके लिए उसी के नीचे हमारे पास सेल्स डिस्काउंट है। सेल्स रिटर्न हो या सेल्स डिस्काउंट हो, उसका ऑल्टरनेट दोनों सेम है, दोनों कॉन्ट्रा अकाउंट है। इस वजह से हम कुछ भी ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न कि कोई जगह नहीं लिखी हुई, तो सेल्स डिस्काउंट को इस्तेमाल करेंगे 300, जो कि हमें दिखा रहा है। तो ये ले, मैंने यहाँ पर लिख दिया लेस सेल्स डिस्काउंट। कितना है हमारे पास? 300। तो ये हमने लेस कर दिया। जब हम लेस करेंगे तो थर्ड आइटम जो हमारी बन के निकलेगी वो होगी नेट सेल्स। नेट सेल्स हमारी, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 29,700 यहाँ पर हमारी नेट सेल्स आ गई। नेट सेल्स जब आ गई तो हम परचेजेस की चीज़ों को उठाएंगे, ताकि उन दोनों को जब माइनस करेंगे तो इनकम स्टेटमेंट एक अच्छे अंदाज में बनने शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी देखिए, अभी फॉर्मेट के तहत फॉर्मेट कहता है कि आप सबसे पहले 40 जो चौथी आइटम है वहाँ पर आप लिख दीजिए लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो हम लिख देंगे लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एक फॉर्मेट का नाम है, इसमें कोई चीज़ नहीं लिखेंगे। अगली चीज़ उसके नीचे जो आएगी वो लिखेंगे। इसमें आएगा सबसे पहले, आप यहाँ पर फाइंड आउट करें ओपनिंग इन्वेंट्री, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री हमें चाहिए होगी, और वो थर्ड पर लिखी हुई है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन जनवरी 1। अब यहाँ पर हम फिफ्थ आइटम पे आ रहे हैं, वो है हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री। बिजनेस ने कितना, जो मर्चेंडाइज है वो कितना इन्वेस्ट किया है स्टार्टिंग में, एट दी स्टार्टिंग, तो वो चीज़ आएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी है? 3200 रुपीज़। तो यहाँ पर हम 3200 रुपीज़ लिख देंगे।
उसके बाद 6 आइटम पे आए तो 6 आइटम हमारी कह रही है कि परचेजेस को फाइंड आउट करें, क्योंकि अगला जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जो बनाता है परचेजेस हमें फाइंड आउट करना है और लिखना है, नोट डाउन करना है। तो परचेजेस वो जो मिलेगा हमें 5th लास्ट पे मिलेगा। ये देख लीजिए मुझे मिल गया। तो परचेजेस हमारी है 32,000 की। तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ हमारी परचेजेस 32,000 की मैं यही लिख दूंगा, ताकि ओपनिंग इन्वेंट्री का हमें प्लस माइनस अभी नहीं करना। इस वजह से हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर हमारी नेट परचेजेस आएगी, उसके बाद हम वहाँ जाएंगे। तो उसके लिए अब अगला आइटम जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, नज़र आ रहा है, वो है हमारा परचेजेस रिटर्न और ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले हम लेंगे परचेजेस रिटर्न। इसके नीचे हम लेस भी लिख देंगे, क्योंकि हमने सेल्स डिस्काउंट पे भी लिखा था, इस पे भी लिखना ज़रूरी है। ये हमारे कॉन्ट्रा अकाउंट हैं। परचेजेज रिटर्न हमारी है 500 रुपये की। नोट डाउन कर लेते हैं 500 रुपये। ये जब आ जाएगी 8वीं नेट परचेजेज आ जाएगी, तब भी हम कॉलम चेंज नहीं करेंगे। एक चीज़ अभी भी रह गई जो कि क्वेश्चन में नज़र आ रही है। ये देखिए मैंने कर लिया, 31,500 इज़ दी आंसर आया। अब देखें मुझे यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। अब इसको क्या करें, इधर ही लिख देंगे। ये ऐड होगा, क्योंकि ये भी हमारे एक तरह का हमने परचेजेज जब की थी तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन आने जाने के पैसे भी दिए थे, ताकि वो चीज़ हमारी महफूज होकर हमारे घर में पहुँच सके। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की अमाउंट आ रही है हमारे पास 500 रुपये। तो ये 500 रुपये जो हैं यही लिख देंगे। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारी आएगी टोटल परचेजेस। जब ये वर्ड आ गया, ये अकाउंट आ गया, एग्जिस्ट हो गया, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम ओपनिंग इन्वेंट्री को छेड़ सकते हैं। हम ओपनिंग इन्वेंट्री और इसको इसलिए प्लस करेंगे क्योंकि ये भी इन्वेस्टमेंट थी, ये भी इन्वेस्टमेंट है। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये हमारी ऐड होंगी, तो एक नई आइटम, नई चीज़, नया वर्ड आ जाएगा, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यानी कितनी चीज़ें हमारे पास शुरुआत में अवेलेबल थी, कि कितने गुड्स अवेलेबल थे। तो इसलिए अभी हम गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर देगा 35,200। जब 35,200 आ गया, अब 12 आइटम ये कह रही हैं कि आप क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करें, क्योंकि आपकी इनकम स्टेटमेंट एट दी एंड बन रही है। तो एट दी एंड बनने के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री का होना ज़रूरी है कि एंड में आपके पास कितना पैसा बच गया। तो ये देखिए एफ वाली जो आइटम है एडजस्टमेंट डेटा के अंदर लास्ट वाली, वो ये बता रही है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन December 31 वॉज वैल्यूड एट ₹8,800। तो इसकी हम ये करेंगे लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री इन्वेंट्री 8,800 देख सकते हैं, 8,800 मैंने भी यही लिखा है। अब इसको हम माइनस करेंगे, जैसे ओपनिंग को ऐड किया था इस वजह से क्योंकि इन्वेस्टमेंट थी दोनों, इसलिए अब ये जो है ये बचा हुआ है, ये हमारी एक तरह से रेवेन्यू है। एंड में हमें बच गया जो ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री जो थी हमारे पास उसमें से ये बच गया। ये रही हमारी सबसे ऊपर ओपनिंग इन्वेंट्री है, और ये दोनों को जब मिलाए 35,200, इसमें से ये बच गया, ये आइटम जो बच गई। अब इसका नाम हम रख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमारी
ताकत हो गई है, हमारी इनकम स्टेटमेंट की ताकत हो गई है कि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहला सकती है, कह सकते हैं। इनको जब माइनस करेंगे तो 26,400 हमारा आंसर आएगा, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगा। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई है, ये एक ब्रैकेट लगेगा क्योंकि ये लेस होगी किससे, ऊपर वाली जो आइटम है हमारे पास 29,700 नेट सेल्स से। जब ये दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारा 14 चीज़ जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा। जब इन दोनों को मैंने माइनस किया तो मेरा आंसर आया 3,300, मतलब 3,300 जो है वो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबिलिटी हो गई, मतलब लॉस में हम नहीं गए, इतना तो स्ट्रेंथ हो गई। अब आगे जाके देखते हैं कि ये ग्रॉस प्रॉफिट नेट लॉस बनता है या नेट प्रॉफिट बनता है, आगे जाके हमें पता चल जाएगा। क्योंकि आगे हम ये करने जा रहे हैं कि 15 जो मैं लिखना जा रहा हूँ वो है लेस ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख दूंगा वर्ड। अब यहाँ पर मेरे सारे एक्सपेंसेस चलेंगे। अब यहाँ आते हैं, इसके लिए ऐसा सिचुएशन हो गई है कि ये जो हमारे एडजस्टमेंट डेटा है इसको पहले पूरा कंपाइल करेंगे, उसके बाद ही हम एक्सपेंसेस को उठा सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन अभी नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि एडजस्टमेंट का पहले होना ज़रूरी है। तो ABCDEF अगले पेज पे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैंने ऊपर लिख दिया रिक्वायरमेंट फॉर एडजस्टमेंट डेटा। ये जो सारा एडजस्टमेंट डेटा है इससे कंपाइल हो जाएगा बहुत आसानी से, फिर ये नोट डाउन होगा, इनकम स्टेटमेंट में लिखा जाएगा। तो सबसे पहला वाला ए जो है वो देख लेते हैं। ए है कि अकाउंट रिसीवेबल वर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज ₹20,000। अब ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके जो हमें मिल रहा है वो अकाउंट रिसीवेबल 21,400 मिल रहा है। तो पहली एंट्री हमें ये कह रही है एडजस्टमेंट की कि जो अकाउंट रिसीवेबल रियलाइज हो गया, कि मतलब हमें पक्का पता चल गया कि 20,000, मतलब ऊपर जो अकाउंट रिसीवेबल 21,400 21,400 है, उसमें से 20,000 यानी 20,000 रुपीज़ हमें नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हमें मतलब एक्सपेक्टेड है कि नहीं ही मिलेंगे, तो उसके लिए हम साइड में रखने के लिए बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री बनाएंगे। एक्सपेंस और प्रोविज़न को क्रेडिट में रखेंगे, प्रोविज़न अलाउंस। अब यहाँ पर बैड डेट एक्सपेंस कितना लिखेंगे जब भी तो ये हम लिखेंगे एक ये जो अमाउंट है वही लिखेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड तो इतना है, तो और लिखने से कुछ नहीं होगा। 20,000 मतलब 1,400 की तो उम्मीद है कि वो मिल जाएंगे, लेकिन इसकी उम्मीद है कि नहीं मिलेंगे, तो उसको एक्सपेंस मानना पड़ेगा और ये एक्सपेंस हम इनकम स्टेटमेंट में लेंगे। अब दूसरी आइटम पे आते हैं। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर वॉज एस्टिमेटेड एट ₹9,000। ऊपर जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्नीचर लिखा हुआ है वो 12,000 रुपये है, लेकिन अब इसका कह रहे हैं कि इसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू जो है वो हमारे पास रह गई है पूरी की पूरी 9,000 रुपये। जैसे हमारे पास अलाउंस पुराना पड़ा हुआ है वो देख लेते हैं कितना पड़ा हुआ है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास 2,400 रुपये का पड़ा हुआ है। कोई ज़रूरत नहीं है। फर्नीचर की बुक वैल्यू 12,000, पहले की कॉस्ट 12,000 थी, अब इसकी कॉस्ट यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से हम एंट्री बनाएंगे, वो है प्रोविज़न अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। क्रेडिट पे रखेंगे क्योंकि ये गोइंग आउट है, और कमिंग इन की वैल्यू मैंने रख दी। तो 9,000, तो हमारा 12,000 में से जब 9,000 रुपये जा रहे हैं तो 3,000 रुपये बच रहे हैं। 3,000 रुपये की आप एंट्री बना दें।
सी वाले पे आते हैं। सी वाला कह रहा है कि रेंट वॉज प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹600। इसमें कह रहे हैं कि हमारा प्रीपेड रेंट 600 रुपये है और असल रेंट एक्सपेंस जो लास्ट में लिखा हुआ है वो 1200 रुपये इनकम स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। लेकिन हम ये करेंगे कि जो असल लिखा हुआ है रेंट वॉज प्रीपेड, यानी प्रीपेड को डेबिट करना पड़ेगा। रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस डेबिट में है, ऊपर के ट्रायल बैलेंस में, उसको उठा के उलट कर देंगे क्रेडिट में, यानी ऑल्टरनेट इस्तेमाल होगा। इन दोनों को जब किया तो हमारी एक्चुअल वैल्यू जो है वो नीचे वाली आएगी 600 रुपये, क्योंकि प्रीपेड लिख दिया जब मैंने डेबिट में तो उसकी वैल्यू भी तो लूँगा। ऊपर वाली वैल्यू क्यों लूँगा, क्योंकि वो रेंट की है इसलिए नहीं ले सकता। अब आते हैं कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹2400। अब ऊपर देखें कमीशन इनकम नाम की कोई चीज़ नहीं है। कमीशन इनकम जो है वो यूँ कह रहे हैं कि 2400 रुपये हमारा अर्न हो गया। अब अनअर्न कितना है 3600। इन दोनों को जब मैं माइनस करूँगा तो हमारी एंट्री ये बनेगी। अनअर्न कमीशन को हम नीचे लिख देंगे और कमीशन इनकम को ऊपर लिख देंगे, क्योंकि इस पे अब देखें कि ई वाली जो एंट्री हमने बनाई है वो ये बनाई है सैलरी एक्सपेंस और सैलरी पेएबल, क्योंकि 4800 रुपये एक्चुअल वैल्यू लिखी हुई है, एक्चुअल सैलरी एक्सपेंस नीचे लिखा हुआ है इसलिए। अब एफ़ पे आते हैं। एफ़ ये कह रहा है हमें कब से कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, जो कि हम एक बार पुटिंग कर चुके हैं लेकिन ये दूसरी बार भी लिख लेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट, क्लोजिंग इन्वेंट्री और ये और उसकी वैल्यू 8800 जो एक बार इनकम स्टेटमेंट में नोट डाउन भी हो चुकी है। ये हो गई हमारी एंट्रीज कंप्लीट। अब बहुत आसानी से हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। देख ले दोनों एक ही पेज पे आ गई। आप चाहें जो शॉर्टकट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन हम तो पूरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे। उसके लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे आ जाते हैं। सबसे पहला एक्सपेंस हम ये पकड़ लेते हैं, बैड डेब एक्सपेंस। बैड डेब एक्सपेंस मैंने लिख दिया। पहले एडजस्टिंग के एक्सपेंसेस को कंप्लीट करते हैं। बैड डेब एक्सपेंस मेरा है 20,000 रुपये। उसके बाद हमारे पास है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी ले लेते हैं 3,000 रुपये। अब तीसरा जो है वो थोड़ा कंप्लीट नहीं है। रेंट एक्सपेंस हमेशा डेबिट में आते लेकिन क्रेडिट में है, यानी इसका मायने ये है कि ये ज़रूर माइनस होगा। रेंट एक्सपेंस पे आते हैं, जो लास्ट में है वो ये है कि 1200 रुपये और यहाँ पर जो है आ रहा है नीचे वो 600 रुपये। इन दोनों को जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंट एक्सपेंस 600 रुपये आ जाएगा एडजस्टेड। उसके बाद 19 वाली चीज़ लेते हैं, 19 वाली। 19 पे हमारा कोई और एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस। सैलरीज एक्सपेंस को लेते हैं। सैलरीज एक्सपेंस है 4,800 रुपये। अब 20th देख लेते हैं कोई और एक्सपेंस बाकी रह गया या नहीं। यहाँ पर देख लें जिन जिन चीज़ों को मैंने टिक मारे, सैलरी एक्सपेंस हम ले चुके, लिख लिया। देख लें रेंट एक्सपेंस लिख लिया तो टिक मार दिया। उसके बाद जितनी भी सेल्स की चीज़ें वो तो हम ले ली थी, एक्सपेंस पे थे तो एक्सपेंसेस भी हो गए। अब हम एक हेडिंग छोटी सी डालेंगे, वो है टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस का यानी इन सब का जो टोटल आ रहा है वो इधर आ जाएगा। तो 23,600 और 27 और 28,400 रुपये, 28,400 इज़ दी एक्सपेंस। जब इनको इससे माइनस करेंगे, और मैंने आपको दोस्तों कहा था कि नेट लॉस भी हो सकता है, तो ऐसा ही हुआ।
ये नेट लॉस पे कहानी चली गई, या ऑपरेटिंग लॉस कह लो, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने लिए हैं तो ऑपरेटिंग लॉस जो वर्ड है वो बहुत अच्छा लगेगा, सूटेबल होगा। 25,100 रुपये अब लॉस है, इसलिए हम ब्रैकेट डालेंगे। अब 22 पे आ जाते हैं। 22 हमारा आखिरी होना चाहिए, वो होगा हमारा कमीशन इनकम के नाम से। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ऊपर तो कोई कमीशन इनकम नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो है। यहाँ पर ये रहा, क्रेडिट में कमीशन इनकम है 1200 रुपये। 1200 रुपये कमीशन इनकम, बस इसको हम ऐड करेंगे, ऐड कमीशन इनकम। क्योंकि यही तो असल चीज़ होती है इनकम स्टेटमेंट की, उसको ना लें ऐसा नहीं हो सकता। ऐड कमीशन इनकम जो क्रेडिट में है उसको हमने ले लिए 1200 रुपये। अब इस पे तो वो हल्का फुल्का फेक आएगा, लेकिन ये ब्रैकेट बना हुआ ही रहेगा। अब 23वां लिख लेते हैं, इनकम नेट लॉस। नेट लॉस हमारा आ रहा है 25,100 में से जब 1200 रुपये जाएंगे तो हमारा रह जाएगा 23,900 रुपये लॉस में। तो ये हमारी एक पूरी कंप्लीट हो गई क्या, इनकम स्टेटमेंट। तो ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन का भी, ताकि आप प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। ये इनकम स्टेटमेंट हो गई। अब इसको प्रूव ऐसे करेंगे, बैलेंस शीट में जब ये इसकी वैल्यू जब जाएगी तो ये खुद ब खुद इक्वल्स आएगा इंशाल्लाह, तो ये बैलेंस कहलाएगा बैलेंस शीट के अंदर जाके। तो नेट लॉस आया, पहले प्रॉफिट आ रहा था फिर लॉस में गई कहानी, तो ये ऐसे होगा। चलें दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स मेरी जो वीडियो है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लर्निंग लगी होगी, एजुकेशनल वीडियो लगी होगी। तो उसको जल्द से जल्द लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छे से और मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए बनाऊँ, आपके लिए और क्वेश्चंस निकालूँ, ताकि मुझे भी रियलाइज़ हो, मुझे भी लगे कि हाँ मेरी फैमिली है कि ट्यूटर्स एंड एकेडमी के नाम से, जिसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।